सभी को नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 6 की जो इतिहास की पाठ्य पुस्तकें हमारी अतीत भाग 1, इसके अध्याय संख्या 6 नए प्रश्न नए विचार। इस अध्याय का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक का आप पूरा देखिएगा, जिससे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और इसके सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन आप अपनी नोटबुक में अच्छे से आराम से कर सको। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं अध्याय 6 के प्रश्नों के आंसर। देखते हैं सबसे पहले प्रश्न संख्या 1। बुद्ध ने लोगों तक अपने विचारों का प्रचार करने के लिए किन किन बातों पर जोर दिया? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर आपको लिखना है। बुद्ध ने लोगों तक अपने विचारों का प्रसार करने के लिए सबसे पहला स्थान की पैदल यात्रा की, स्थान की पैदल यात्रा की और लोगों को शिक्षा दी। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी, जिससे सामान्य जन भी उनके विचारों को समझ सके। नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध ने कहा कि लोग उनकी शिक्षा अथवा उपदेश को अपने विवेक से माप कर जीवन में उतारे। प्यारे बच्चों, आगे है प्रश्न संख्या 2। सही व गलत वाक्य बताओ। तो यहाँ पर क देखते हैं, बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया। यहाँ पर ये वाक्य गलत है, बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा नहीं दिया, इस वजह से गलत है, आपको गलत लिखना है। नेक्स्ट है, बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने के कारण इस जगह का बहुत महत्व। ये कथन सही है, आपको सही लिखना है। ग है, बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये गलत है और गलत लिखना है आपको। नेक्स्ट है, बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, यह सही कथन। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार सही और गलत कथन का आपको विचारों में लिखना है। अगला है ड। उपनिषदों के विचारकों का मानना था कि आत्मा और ब्रह्म वास्तव में एक ही, यह कथन सही है, आपको सही लिखना है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न 3। उपनिषदों के विचारक किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे? इसका उत्तर आपको लिखना है। उपनिषदों के विचारक निम्न प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे। सबसे पहला पॉइंट है, मृत्यु के बाद जीवन क्या तथा कैसा है और यों की उपयोगिता है। इस प्रकार ये 2 पॉइंट आपको लिखने हैं। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न 4। महावीर स्वामी की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? तो प्यारे बच्चों, 4 नंबर प्रश्न का उत्तर, महावीर की प्रमुख शिक्षाएं अथवा जैन धर्म के प्रमुख नियम निम्न प्रकार थे। तो सबसे पहला पॉइंट है, सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, महावीर की शिक्षाओं का उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। बढ़ेंगे आगे, अगला पॉइंट है जो महावीर की शिक्षाओं का सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। अगला पॉइंट है, भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना चाहिए। अगला पॉइंट है, पूरी तरह से ईमानदार होना चाहिए, चोरी न करने की उन्होंने सख्त हिदायत दी। अगला पॉइंट है, उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था और पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। तो प्यारे बच्चों, ये सभी महावीर स्वामी की प्रमुख शिक्षाएं थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे बच्चों, इसको अच्छे से आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा। बढ़ेंगे आगे, अगला प्रश्न देखते हैं, आओ चर्चा करें। इसके तहत प्रश्न 5 देखते हैं। अनघा की माँ क्यों चाहती थी कि उनकी बेटी बुद्ध की कहानी से परिचित हो? तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। अनघा की माँ ऐसा इसलिए चाहती थी ताकि उनकी बेटी महात्मा बुद्ध जैसे महापुरुष की जीवनी तथा शिक्षाओं से परिचित हो सके। हमारा विचार है कि हमें ऐसे सभी महापुरुषों के जीवन से अवश्य जो है परिचित होना चाहिए ताकि हम अच्छी बातें सीख सकें। बढ़ेंगे आगे प्यारे बच्चों, प्रश्न 6 को देखते हैं। क्या तुम सोचते हो कि दासों के लिए संघ में प्रवेश करना आसान रहा होगा? तर्क सहित उत्तर दो। तो बच्चों, इसका आंसर आपको लिखना है नहीं। हमारे विचार से दासों के लिए संघ में प्रवेश करना आसान नहीं रहा होगा, क्योंकि संघ में रहने के लिए दासों को उनके स्वामी से अनुमति लेनी होती थी। उस समय दास उनके मालिक की निजी संपत्ति होती थी, अतः उन्हें प्राय संघ में प्रवेश लेने की अनुमति नहीं प्रदान की जाती होगी। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 की जो इतिहास की पाठ्य पुस्तक है हमारे अतीत, इसके अध्याय संख्या 6 का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्यारे बच्चों, मिलेंगे अगले नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।